आलमी बरादरी ने अमेरिका की तरफ से टैरिफ नाफिज करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया, अमेरिका की जानिब से आए जवाबी टैरिफ गैर जरूरी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नाजायज टैरिफ की सबसे बड़ी कीमत अमेरिकी अदा करेंगे। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम अपनी कंपनी और कारकुनों की हिफाजत करेंगे। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म ने रद्द-ए-अमल में कहा, तिजारती जंग नहीं, ताउन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। जर्मन केमिकल इंडस्ट्री ने टैरिफ से मुतालिक अमेरिकी फैसला अफसोसनाक करार दिया। बरतानवी वज़ीर तिजारत का कहना है, टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक्तिसादी मुआहदे के लिए पुरज़्म है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, यूरोपीय यूनियन पर अमेरिकी टैरिफ गलत है। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमेरिकी टैरिफ का जवाब देना चाहिए। दूसरी जानिब ब्राजील की पार्लियामेंट ने ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दी थी। इंतखाबात के 2 माह बाद ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत गिरने लगी। गैलप के मुताबिक ट्रंप की अमरीकियों में मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। 38% लोग ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों से मुतमैन हैं। मईशत और दीगर अमूर पर भी हिमायत कम हो रही है। बिजली की कीमतों में 6 रुपए फी यूनिट तक कमी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में काबीना अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस टाइकून्स को पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला, आइसोलेट कर दिया गया। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। सदर मुमलिकत की हालत बेहतर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो को फोन, सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सदर मुमलिकत से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सदर जरदारी जल्द सेहतियाब होंगे। सदर जरदारी की तमाम सरकारी मीटिंग मनसूख। सदर मुमलिकत 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में भी शिरकत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत 4 अप्रैल को जिले सतह पर मनाएगी। बिलावल भुट्टो मरकजी तकरीब से खिताब करेंगे। बानी पीटे बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। वज़ीर-ए-आज़म केपी अल-यमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटे को जेल में कभी परेशान नहीं देखा। हमारे लीडर के जज्बे में कोई फर्क नहीं आया। बुरे वक्त में बानी पीटे को बहुत से लोगों की हकीकत का पता चला। महमूद खान पर कोई पर्चा हुआ ना जेल हुई, लेकिन वो भाग गया। उस्मान बुज़ार बगैर थप्पड़ खाए और जेल गए, भाग गया। बैरिस्टर गौहर और नफीस इंसान और बानी पीटीआई से मुखलिस हैं। जिन हालात में पार्टी चेयरमैन बनाया गया, उम्मीद नहीं कर सकते थे कोई रद्द-ए-अमल दें। इन लोगों के पार्टी छोड़ने पर दुख है, जिन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की। हर किसी की अपनी बर्दाश्त होती है, जितना वो सह सकता है। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का मनसब संभाल लिया। आसिम इफ्तिखार की यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात, असनाद पेश की। आसिम इफ्तिखार 2004, 2012 और 2013 में सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी वफ्द के रुकन रह चुके। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं। कराची में जालिम डाकू ने बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर। ईद के तीसरे रोज डिफेंस फेज 1 में आमिर बेटे के हमरा घर से निकल रहा था कि मुसल्लम मुल्ज़िमान ने लूट मार की कोशिश की। मज़ामत पर फायरिंग शुरू कर दी। डकैती के वाक़यात में 3 माह के दौरान कराची में 26 अफराद जाँ बहक हो चुके। अफगान मुहाजिरीन की आज से वापसी के इंतजामात मुकम्मल। चमन बॉर्डर से सैकड़ों अफगानों को भिजवाया जाएगा। पेशावर के बाद जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में भी 2 कैंप कायम। जाली पाकिस्तानी कार्ड बनाने वाले अफगान मुहाजिरीन की निशानदेही के लिए मुहिम शुरू करने का फैसला।